Hello students, we are live now. Welcome to SIS online class. I am Ankit Bhatt and I am continue with your revision chapter number 3. Okay. स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों ने जो है वो नंबर लाइन के क्वेश्चंस कुछ रॉन्ग करे हैं. ठीक है, जैसे जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था ऐड दी फॉलोइंग इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन, तो जिनके गलत हैं वो बेटा देख लें, जिनके राइट हैं उनकी कोई बात नहीं. जैसे 8 + -2. ओके, तो मैंने इसको कहा था एक रफ फिगर पे अगर आप इधर छोटा सा सॉल्व कर लें. ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे 8 + -2 और 8 - 2 आंसर क्या होगा 6 हमको लाना है. ठीक है, तो नंबर लाइन सिर्फ एक ड्रॉ नंबर लाइन and put 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay, 9 and 10. Okay, so firstly we will go 8. okay, positive 8 is right hand side. कुछ भी स्टूडेंट्स ने क्या किया, इधर की ओर -8 में मीट करा दिया जाके, नेगेटिव साइड नहीं बेटा, ये पॉजिटिव 8 है तो पॉजिटिव 8 राइट हैंड साइड चलेंगे. पॉजिटिव नंबर हमेशा राइट हैंड साइड मूव करेंगे. ठीक है, सो 8 एंड -2, तो -2 इसमें क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड मूव होगा. ओके, -1 -1. ओके, सो आंसर कहाँ पे बिलोंग करेगा 6 पे, सो आंसर इज 6. ओके, और जैसे सेकंड इसका 4th नंबर क्वेश्चंस भी शायद मैंने दिया था, मुझे याद नहीं है सही से. ठीक है, सो 5 + -7 सेम एज इसी टाइप का क्वेश्चंस हैं बेटा, इसको भी ऐसे ही ड्रॉ करेंगे. 0, -1, -2, -3. ठीक है, इसको रफली सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर -2 आ रहा होगा. एक हमको हिंट मिल जाता है ऐसे सॉल्व करने से. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. okay, so firstly we will go 0 to 5 in right hand side. okay, and then move -7 in left hand side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. okay, तो जैसे ही 7 यहाँ मूव कराएंगे तो आंसर कहाँ पे टिक होगा, this is +5 and this is -5, so answer is फाइनल आंसर इज -2. ओके, कुछ स्टूडेंट्स ने शायद किसी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा भी था ये क्वेश्चन, तो बेटा समझ लो बहुत अच्छे से. +5 राइट हैंड साइड 0 to 5 मूव होगा, फिर माइनस वाली डिजिट लेफ्ट हैंड साइड मूव होगी. ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 -2 पर आके -7 कंप्लीट होगा. ठीक है, ये देखिए मैंने लिख भी दिया है और आंसर फाइनल क्या हो जाएगा -2. ओके, सब्ट्रैक्शंस में भी कुछ स्टूडेंट्स ने गलतियाँ करी हैं, जैसे थर्ड बोल रहा हूँ, आई ऑफ थर्ड. ओके, -8 एंड -2, सॉरी ये माइनस का साइन नहीं है. सो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बेटा एक हमको हिंट मिल जाएगा कि आंसर हमको क्या लाना -10. ओके, सो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. पॉजिटिव नंबर्स तो हैं नहीं तो पॉजिटिव नंबर्स ज़्यादा लिखेंगे भी नहीं. -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड -10. ओके, एक और लिख लेते हैं -11. 1, 2, 3, 2-3 नंबर मैंने इधर पॉजिटिव लिख लिए, बाकी ख़त्म. सो फर्स्टली वी विल गो -8. सो -8 0 से कहाँ मूव होगा, लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि माइनस वाले जो नंबर होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड शो होते हैं. 0 के इधर लेफ्ट हैंड साइड बोला जाता है ना. ठीक है, आप अपने लेफ्ट हैंड साइड उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे. सो -8 पे जाएगा, फिर -2. ठीक है, मीन्स -2 और इसमें आगे हमको इंक्रीज कराना है. तो दिस इज -8 एंड दिस इज -2, सो फाइनल आंसर इज -10. ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा. अब जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन है 4 - 9. सो ड्रॉ अ नंबर लाइन. इसका एक आंसर सॉल्व कर लेंगे तो -5, 4 - 9,
सो -5, एक हमको हिंट मिल गया, -5 हमको आंसर में लाना है। सो -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6 एंड 1 2 3 4। ओके, सो फर्स्टली वी विल मूव ऑन 4, ओके, एंड देन -9 in left hand side, return in -9, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। तो फाइनल आंसर इज, आपको वैसे भी मिलेगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज +4 एंड दिस इज -9, सो फाइनल आंसर इज -5। ओके, आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। 1-2 क्वेश्चंस वर्कशीट में आज फिर से पूछ लेंगे, और सम तो लगभग सभी का ठीक था, इवैल्यूएशंस भी ठीक था। सब्ट्रैक्शंस में आते हैं आज एल नंबर पे। सब रिवीजन है बेटा, कुछ भी नया नहीं है। सर जितना आपने एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 पे जितना आपने स्टडी किया, समझा है, ठीक है, बस उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बताना इसलिए पड़ता क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएं और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं, ठीक है। सो 18 माइनस विद इन ब्रैकेट -18, ओके। सो ओपन द ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस। आइडेंटिटीज़ बहुत अच्छे तरीके से याद कर लो। बिना आइडेंटिटी बेटा ये सब्ट्रैक्शन एडिशन आप गलत करोगे जब तक आपको आइडेंटिटी नहीं पता होगी कि माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ओके, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस एंड 18। 18 + 18 मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, सो आंसर इज 36। ओके, आंसर इज 36। बॉक्स में क्लोज कर दें आप। क्वेश्चन नंबर 2 इज -26 एंड माइनस विद इन ब्रैकेट -14। ओके, सो दिस इज -26, ओपन द ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस 14। देखिए दोनों टर्म्स के साइन अपोजिट हैं, 26 का निगेटिव है एंड 14 का पॉजिटिव है, ठीक है। सो 26 का साइन ज़रूर माइनस है, लेकिन प्लस वाला, प्लस पॉजिटिव डिजिट से निगेटिव नंबर क्या है, ग्रेटर है, तो माइनस कराएंगे तो माइनस का 12 आपका आंसर होगा। ओके, कुछ बच्चे 12 लिख देते हैं, वो रॉन्ग है बेटा। जिसका भी टर्म्स का साइन ग्रेटर होगा उसी का साइन लगेगा, ठीक है। 26 - 14 होता तो 26 पॉजिटिव होता, तब आपका आंसर 12 होता, लेकिन साइन अपोजिट है तो 26 में 14 माइनस होगा, लेकिन साइन किसका है, क्या ग्रेटर डिजिट का, माइनस का। ओके, तो ये बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बात रखिएगा, कॉन्सेप्ट अपने माइंड पे स्टोर करिए धीमे धीमे, ठीक है, क्योंकि आज लास्ट डे है टीचर्स का, इसके बाद टेस्ट होगा डायरेक्ट। -45 एंड -49, सो बोथ आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, सो ऐड हो जाएंगे। सो -9 + 5 14 एंड 4 4 8 एंड 1 9, सो -94। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका -118 एंड -12, -118 एंड -12, सो आंसर इज, दोनों फिर से निगेटिव है, सो आंसर इज -130। ओके, अब ज़्यादा नहीं बताएंगे और बाकी क्वेश्चंस घर ही पे आप लगाएंगे। 4 क्वेश्चंस बता दिए हैं, एक ही बचा, चलिए मैं बना के दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए सब्ट्रैक्शन फिर फ्रॉम वाले कंडीशंस पे आ गए। सब्ट्रैक्शन जो क्वेश्चंस हैं वो फिर फ्रॉम वाली कंडीशंस पे आ गए हैं। सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन नंबर 1 है -295 फ्रॉम -295। सो सेकेंड वाला पहले नोट होगा, फ्रॉम के राइट हैंड साइड वाली डिजिट पहले नोट होगी, ठीक है, -295, और वैसे तो दोनों सेम है और साइन भी दोनों के सेम है। फिर फ्रॉम की प्लेस पे माइनस, और फिर फर्स्ट वाला टर्म्स नोट होगा विथ साइन -295। अब दोनों दो साइन एक साथ तो आ नहीं सकते हैं, तो मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया विथ साइन टर्म्स को। ब्रैकेट ओपन करेंगे, -295 एंड माइनस माइनस प्लस 295, सो आंसर इज 0। ओके,
एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। 88 फ्रॉम -188। ओके, सो फर्स्ट सेकेंड डिजिट पहले नोट होगी, फ्रॉम की प्लेस में माइनस होगा और फर्स्ट वाली डिजिट बाद में विथ साइन, तो ये पॉजिटिव है तो ऐसे ही नोट हो जाएगा। सो बोथ आर नेगेटिव, सो -188 एंड 88 दोनों साइन माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे और साइन भी माइनस का आएगा। सो 8 8 16 1 कैरी, 8 8 16 1 17 1 कैरी, 1 1 2 -270 270 -276 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, सो फ्रॉम के और क्वेश्चंस में हम घर के लिए दे देंगे एंड जल्दी से देख लेते हैं, आज इसको ख़त्म कर देंगे रिवीजन एक्सरसाइज, कल से आपकी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। ओके, फ्रॉम द सम ऑफ -9 एंड 15 सब्ट्रैक्ट दिस। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को दो तरीके समझो। पहले तो ये फ्रॉम दी सम ऑफ -9 एंड 15 सब्ट्रैक्ट 1056। अगर इसका सही से मतलब दूसरा मतलब समझा जाए दूसरे तरीके से तो ये क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट 1056 फ्रॉम दी सम ऑफ -9 एंड 15। शायद आपको समझ में आ गया होगा। सब्ट्रैक्ट ये वाली मैंने पहले सेंटेंस में लिख दिया तो इसको सीक्वेंस में लिख दिया है, तो अब आपको मतलब समझ में आ गया कि फ्रॉम कहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, तो पहले सम निकाल लें। सम किसका किसका फाइंड करना, -9 और 15 का। ओके, तो -9 एंड 15 का सम होगा प्लस का 6। ओके, एंड अब सब्ट्रैक्ट करा दो। सब्ट्रैक्ट क्या किसे कराना है, 1056 फ्रॉम सम आपका क्या निकल आया है +6। ओके, तो सब्ट्रैक्शन फर्स्ट डिजिट पहले नोट होगी, फिर फ्रॉम की प्लेस पे माइनस एंड सेकंड डिजिट बाद में नोट होगी। तो सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो आंसर हो जाएगा 1050। ओके, और माइनस वाली डिजिट ग्रेटर है तो माइनस का 1050। आंसर चेक कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर N-1080। ओके, तो लैंग्वेज क्वेश्चन की समझना बहुत ज़रूरी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कल देंगे आपसे। और अगर ना समझ में आए तो ये नीचे भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको भी हम वर्कशीट में के थ्रू हम पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए। ओके, एक एन ऑफ नंबर 1 था ये और एन ऑफ नंबर 2 ये है आपका। लास्ट क्वेश्चन है इस रिवीजन एक्सरसाइज का, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस। तो समझ में आ गया होगा ना भाई, इसके सम में फ्रॉम किसके बीच में लगा है, पहले ये है फिर फ्रॉम है और फिर ये वाली डिजिट है। ठीक है, तो पहले सम निकाल लें दोनों का। सम इज इक्वल्स टू -100 एंड 25। तो आंसर सम का क्या हो जाएगा, -100 + 25। तो आंसर क्या हो जाएगा, -75। ओके, माइनस का 75। और दूसरा किसका सम निकालना है, -44 एंड -56। तो -44 प्लस -56 ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे एंड की प्लेस पे और -56 नोट करेंगे। तो -44 प्लस -56। ओके, थोड़ा जूम कर लेते हैं। सो दोनों निगेटिव नंबर्स हैं तो माइनस भी आंसर का होगा -100। ओके, अब बेटा समझ लो ये वाला टर्म्स क्या, इसका मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। तो पहले जो ये वाला सम है इसको नोट करेंगे, फिर माइनस का मतलब जो आपने सीक्वेंस से निकाला है बस उसी को सब्ट्रैक्ट कराना है। ओके, अगर इसका दूसरा मीन्स समझेंगे तो क्या है, सब्ट्रैक्ट दी सम ऑफ -44 एंड -56 फ्रॉम दी सम ऑफ -100 एंड 25। ओके, तो पहले जो इसका सम है सेकंड वाले में ये आ रहा है ना, तो पहले इसका सम लिखेंगे, इसको लिखेंगे फिर इसको नोट करेंगे। ठीक है,
सो -100 माइनस, सॉरी सेकेंड में फ्रॉम के बाद वाला टर्म्स ये है, ठीक है, फ्रॉम दी सम ऑफ, तो -75 पहले नोट होगा, एंड माइनस सेकेंड वाला टर्म्स -100 है शायद, हाँ, तो -100 है, तो एक साथ दो साइन लिखेंगे नहीं तो विथ ब्रैकेट यूज़ करेंगे, -75 माइनस माइनस प्लस 100, -75 एंड 100 आंसर इज 25। ओके, आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। इसका बेटा मतलब समझ लो दूसरा मतलब क्वेश्चंस को चेंज करा जाता है फ्रॉम द सम ऑफ, इस तरीके से कभी भी फ्रॉम पहले नोट हो, ठीक है, अगर फ्रॉम पहले नोट हो तो पहले आपको इसका जो सीरियल वाइज दिए हैं बस उसी में सब्ट्रैक्ट कराना है, इसका सम नोट करेंगे और माइनस इसका सम, ठीक है, इधर उधर से मत समझो। फ्रॉम अगर पहले शुरुआत में नोट है तो पहला जो टर्म्स है पहले उसको ही नोट करेंगे, फिर दूसरा वाला बाद में नोट करेंगे सम। अब जैसे फ्रॉम पहले नोट था तो पहले इसी को नोट किया -1056। ओके, इतना समझ लीजिए। कोई दूसरी लैंग्वेज अगर ना समझ में आ रही हो मेरी तो ऐसे समझ लीजिए। ओ माय गॉड, वीडियो 16 मिनट्स का हो गया। सो बाय, टेक केयर।